अलैकुम काशकार भाइयों। आलू दियां खादां दा प्लान जिहड़ा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीकेटेड है, लेंथी है। ਉਹਦੇ वास्ते एक अलहदा वीडियो पैगाम मैं बनाया है, डिस्कस करने हैं। सब तो पहली चीज़ ये है कि यूरिया या अमोनीयम सल्फेट दोनों नाइट्रोजन के सोर्स ने साढ़े को मार्केट ऑप्शन यही ने। तीसरी ऑप्शन है गुआरा। ਤੁਹਾਨੂੰ यूरिया अमोनीयम सल्फेट और गुआरा ये अगर सिलेक्शन करनी हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ यूरिया और गुआरा ते जाना चाहिए। अमोनीयम सल्फेट लंबे अरसे तक असर देती है, लेकिन अगर तुसी सल्फर कोई अच्छी किस्म का अच्छी क्वालिटी का यूरिया के नाल मिला के फ्लड करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा बनिस्बत अमोनीयम सल्फेट के। ये तो पहली चीज़ हो गई कि तुसी अपनी जिहड़ी भी यूरिया है उन्होंने तोड़ के लाना है। उहदे नाल गवारा नूं खास तौर पर जो आलू बनना शुरू हो जाए 50 दिन से गवारा का इस्तेमाल तेज़ कर देना। कैल्शियम जोड़ा होंदा है आलू की स्किन भी बेहतर बनाता, आलू के साइज़ मदद देता। और फिर स्लो नाइट्रोजन है आहिस्ता आहिस्ता मिलती रही, बीमारी का अटैक भी कम होता है। सर्दियों के खास तौर पर धुंध पैनी शुरू हो जाए उस वक्त तुसी गवारा का इस्तेमाल लाजमी करना है। फिर आ जाने असी DAP या सिंगल सुपर फास्फेट या MAP। नीचे इस्तेमाल करनी है तो DAP बेहतरीन खाद है। SSP उन्होंने जमीन तुम इस्तेमाल कर सकते जे जड़ियाँ जमीन पक्कियां ने। SSP आहिस्ता आहिस्ता खाद मिलती है, लिहाजा पौधे की वल जी है वो अगर DAP नाल असीं मुआजना करिए, DAP के पौधे की जी वल मोटी होती है, SSP की वल उन्नी मोटी नहीं होती शुरू में। DAP या SSP ये DAP बेहतर है। क्या नाइट्रोफास असीं फ्लड कर सकते हैं? बेहतरीन खाद है, फ्लड करनी चाहिए है। उपर यूरिया के नाल तुसीं नाइट्रोफास का इस्तेमाल करो, एक अद्धी नाइट्रोफास रखो लाजमी। फिर MAP 12 61 भी असीं कहने हैं, 12 नाइट्रोजन 61 फास्फोरस। 61% फास्फोरस होंदी है, pH इनकी तेजाबी होंदी है, पानी छल पजीर है। किसी अच्छे घर की अच्छे सोर्स की, चाइना नहीं, अच्छे सोर्स की अगर तुहानूं MAP मिल जाए तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उपरों शुरू के वल की मोटाई अगर करनी हो तो नाइट्रोफास की बजाय अगर MAP 15 तो 20 किलो फ्लड हो तो बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट होता है। फिर असी आ जाने 1744 तो फास्फोरस का एक सोर्स है साढ़े को। 1744 MAP तो थोड़ा जहा तेजाबी है, लेकिन हरावल ज़्यादा देता है, वल की मोटाई कम देता है। वल की मोटाई MAP ने ज़्यादा दी है, हरावल कम दी है। DAP की तरह बिल्कुल उस तरह ही इनका असर है। लिहाजा शुरू के DAP थले इस्तेमाल की है तो पहले यूरिया नाल MAP जी है वो लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए है। 10 अगर 25 किलो का बैग है तो 2 यूरिया नाल तोड़ के तुम शुरू में लाजमी लगाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट इन्हें मिलेगा बनिस्बत नाइट्रोफास दे या दूसरे फास्फोरस दी खादा दे। फिर असी आ जाने हैं कि पोटाश। पोटाश एक तो होंगी SOP 50 किलो जिन्होंने असी कट्टा SOP भी कहने हैं। दोस्त इनू नीचे इस्तेमाल कर लेंगे ने 10-12 हज़ार का 13,000 का 50 kg का बैग है, ये तुम इस्तेमाल कर सकते जी। लेकिन अगर बजट इजाजत देता है तो SOP अगर तुम 50 किलो थले इस्तेमाल की है तो हरगिज नहीं होना कि उपरों SOP इस्तेमाल ना करो और आलू अच्छा साइज कर जाए। उपरों SOP तुहानू 25 kg वाला जो बैग है इंपोर्टेड, किसी SOP तो कभी कंप्रोमाइज़ ना करो। SOP चाइना लैंड की बजाय कैनेडा की, USA की, बेल्जियम की कोई अच्छे सोर्स की लवो। इस तरह ये जी SOP उपर फ्लड होनी है 40 तो 50 दिन तो बाद 10-10 किलो फ्लड तुम करनी शुरू कर देनी। पानी छड़ के 2 पानी छड़ के जोड़ा है वो तुम नाल फ्लड करनी है SOP लाजमी। नीचे वाली SOP 50 किलो तुम मिस कर सकते जे, ये बजट तुम उपर लिया सकते। एंड ते पोटाश के स्प्रे लाजमी करने ने। जिस वक्त मौसम ठंडा हो जाए पोटाश के स्प्रे वास्ते तुहानू लिक्विड पोटाश भी मिलती है, मुख्तलिफ होर पोटाशा भी ने, लेकिन नाइट्रो पोटाश का बहुत अच्छा रिजल्ट है स्प्रे में। लेकिन नाइट्रो पोटाश हॉर्टिकल्चरल ग्रेड हो, यानी कि जी ब्लू कलर की नाइट्रो पोटाश पाउडर होता है, चिलेटेड होता है, माइक्रो मिक्स होता है, वो ज़्यादा बेहतर है। नाइट्रो पोटाश का स्प्रे जोड़ा है
ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬਚੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਲਹਿਦਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਾਸਟਲੀ ਪਏਗੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਨੈਟੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 10 ਕੇਜੀ ਜਾਂ 25 ਕੇਜੀ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਪਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹਰ ਸਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬੋਟਰਾਈਟਸ ਬਰਾਊਨ ਲੀਫ ਸਪॉट ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਾਟ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਤਵਾਜ਼ਨ ਖਾਦ ਅਗਰ ਹੋਵੇ, ਮੱਲ ਅਗਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਜਜ਼ਾਏ ਸਗੀਰਾ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मतवाजन खाद जी है ये लफज असी इस्तेमाल करने हैं, लेकिन इनकी गहराई है, इनकी गहराई ये है कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट अजाई सगीरा मैगनीशियम कैल्शियम कापर जिंक मैंगनीज ये सारिया चीज़ां शामिल हैं। अगर तुसी फ्लड दे विच मैगनीशियम सल्फेट नहीं दिता, मैगनीशियम सल्फेट विच भी ग्रेड ने, चाइना ग्रेड जो वाइट है, लेकिन जो ब्लू ग्रेड है मैगनीशियम हेप्टाहाइड्रेट कॉपर वाला बहुत अच्छा है, फंजीसाइड भी काम कर जाता है और वो रिजल्ट भी अच्छे हैं। मैगनीशियम लाजमी फ्लड रखो, बेशक 10 किलो रखो या 5-5 किलो दी 2 किस्त रखो। 25 kg का एक बैग जोड़ा है वो लाजमी मैगनीशियम फ्लड रखो। मैगनीशियम क्लोरोफिल का हिस्सा है, इनू असीं इग्नोर नहीं कर सकते। ये मेजर खादों के आन जा रहा है, ये डिस्कशन चल रही है कि जो मेजर न्यूट्रिएंट ने NPK ये मैगनीशियम शामिल किया जाए। लिहाजा मैगनीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है और यदा असर बड़ा फसल से पत्तियां की हरावल बड़ी अच्छी हो जाती, पत्तियां की ग्रोथ बड़ी अच्छी। मैगनीशियम ना मिस करो शुरू में हरगिज। जिंक हरगिज मिक्स नहीं करनी। जिंक फ्लड की बजाय अगर तुम स्प्रे के चिलेटेड जिंक जी होंगी है EDT है, जिंक EDT है, अगर वो तुम पहले 1-2 स्प्रे रखो, 2 स्प्रे में उनका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा फ्लड के जिंक की बजाय। फिर जोड़ा कुछ फंजीसाइड ऐसे नहीं जिन्हें जिंक होंगे है, इस तरह मैंगनीज जोड़ा है वो साढ़े को वैसे स्प्रे मौजूद नहीं किसी भी प्रोडक्ट, लेकिन शुरू में जोड़े मैनकोजेब के 1-2 स्प्रे अगर करो। मैनकोजेब ये फंजीसाइड जोड़ा इनकी बेस मैंगनीज है, लिहाजा मैक्रोन्यूट्रिएंट भी है, फंजीसाइड भी है। जिस तरह इंट्राकाल है वो जिंक बेस्ड है, वो जिंक भी है और फंजीसाइड भी है। इस तरह जो मैंगनीज है मैनकोजेब है, इनके मैंगनीज भी है, फंजीसाइड भी है। इस तरह के फंजीसाइड नरम भी होंगे ने, ग्रोथ भी कराते हैं और फसल को सख्त भी नहीं करते। मैनकोजेब के शुरू में स्प्रे अच्छा मैनकोजेब लाजमी। फिर आ जाने असी कॉपर सल्फेट तुसी फ्लड करना है। अगर मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है तो कॉपर सल्फेट फ्लड या कॉपर हाइड्रोक्साइड कुछ कंपनियां दे रही ने, वो लाजमी फ्लड रखो, क्योंकि ब्लैक लैग का हमला होता है ठंडे मौसम में। तो पहले फालसी तौर पर अगर तुम कॉपर सल्फेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लान ने रखा है, फ्लड किया है, तो फिर उनकी बचत रही है। ब्लैक लैग आ जाए तो फिर उनका कोई तदारक नहीं। ये मतवाजन खादा ने, यानी कि सारिया खादा मिक्स करके अजजाए सगीरा और अजजाए कबीरा सारे मिला के पौधे मिलन। और मिलन कदों? समोग के कोरे तो पहले पहले। अगर समोग आ जाता है तो रोशनी जी है पत्ते चाहिए है वो रुक जाती है, और होंदा की है कि वल्लां कद ज़्यादा कर जांदियां ने, पत्ते छोटे छोटे रहिंदे ने। जिमीदार कहता जी वायरस का अटैक हो गया, वायरस नहीं होंदा, स्मोक की वजह तो रोशनी रुक जाती है और उन्होंने क्लोरोफिल पूरा नहीं मिलता, पत्ता छोटा रह जाता है, वल उपर लम्मी होना शुरू हो जाती है, अजीब जे पौधे लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो वायरस नहीं होंदा, वो स्मोक का असर होंदा है, क्योंकि उपरों रोशनी रुक जाती, थल्लों खुराक मिल रही होंगी, रोशनी जी चाहिए पौधे में रुक जाती। लिहाजा अगर अक्तूबर तो कुछ दिन धुप के मिलते हैं तो पहले हिफाजती तौर पर पहले ही जोड़े तुसी स्प्रे या फ्लड या खादा करनिया ने वल जिन्ना टोरा दे सकते जे लाजमी तेल हो। कोरे तो जोड़ा बचाव है, कोरे वास्ते कोई प्रॉपर स्प्रे कोई नहीं है, लेकिन कोरे दे विच अगर तुसी मतवाजन अमाइनो एसिड कोई अच्छा 500 ml तो अजजाए सगीरा का कोई मिक्सचर वो मिला के 2 स्प्रे तुसी कोरा सर्दी वेखो शुरू होना, मतलब दिसंबर धुंध सर्दी शुरू हो रही है तो हिफाजती तौर पर अगर तुसी यह दोनों मिला के 2 स्प्रे कर देंगे जे अमाइनो एसिड और अजजाए सगीरा मिला के, तो वह बहुत अच्छा तुहानू कंट्रोल मिलेगा, कोरे का इन्ना असर नहीं मिलेगा। जिस वक्त कोरा पैना शुरू हो जाता है
ਉਸ ਵਕਤ ਚੂੰਕਿ ਧੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤੇ ਨੇ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਸੈਂਸਿਸ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧੁੱਪ ਦੇ 3-4 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਵੀ ਫਲੱਡ ਕਰੋ, ਬਲੈਕ ਲੈਗ ਤੋਂ ਬਚਤ ਰਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖੋ, ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਤੇ ਜਾਇਸੀਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 1-2। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕੋਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ, ਪੋਟਾਸ਼ ਅੱਛੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਾਦਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਿੰਗੀ ਆइटम है, हमेशा अच्छी चीज़ लाओ और रिलायबल बायतबार डीलर को लाओ, ताकि तुम्हें एक नंबर क्वालिटी चीज़ मिले। तो अल्लाह ताला बरकत फरमाए।